नमस्कार, मैं हूं साहिल जोशी। दंगल में आपका स्वागत है। आज का दंगल ऑपरेशन सिंदूर को लेकर चल रही राजनीति में उठते संगीन सवालों पर है। ऑपरेशन सिंदूर ने भारत की सेना ने पाकिस्तान के आतंकवादी ठिकानों को मिट्टी में मिलाने का टास्क पूरा कर दिया, लेकिन ऑपरेशन सिंदूर में सेना का सीज फायर होते ही सियासत का सीज फायर टूट गया। कांग्रेस तरह तरह के सवाल उठाने लगी। पाकिस्तान हमले में हुए नुकसान से लेकर सीज फायर की वजह तक और पहलगाम के आतंकियों से लेकर सुरक्षा चूक की जवाबदेही तक विपक्ष तमाम सवाल सरकार पर उठा रहा है। लेकिन ऑपरेशन सिंदूर की कामयाबी के बाद सरकार ने भारतीय सेना के शौर्य का जश्न मनाना शुरू कर दिया है। देश भर में तिरंगा यात्राएं निकल रही है। इसी बीच प्रधानमंत्री मोदी के सरकारी कार्यक्रम भी हो रहे हैं और हर कार्यक्रम में प्रधानमंत्री राजनीतिक बयानबाजी के अलावा सेना के शौर्य और पाकिस्तानी आतंक को मटियामेट करने का जिक्र भी कर रहे हैं। और इस बीच विपक्ष की ओर से उठाए जा रहे सवालों को बीजेपी पाकिस्तान परस्त और सेना के अपमान से जोड़कर कांग्रेस पर पलटवार कर रही है। बीजेपी यह भी कह रही है कि राष्ट्र की सुरक्षा के मामले में कांग्रेस के कई नेताओं की राय राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे और कांग्रेस के कुछ नेताओं से अलग है और कांग्रेस के कई नेता राष्ट्रहित में बोल भी रहे हैं, जबकि कांग्रेस नेतृत्व सिर्फ विरोध के लिए सियासी बयानबाजी कर रही है। क्योंकि चाहे शशि थरूर हो, जो कोलंबिया के पाकिस्तान प्रेम पर बोगोटा में ही बैठकर उसे पाकिस्तान के आतंकी सच का आईना दिखाते हैं, चाहे इंडोनेशिया में सलमान खुर्शीद हो, जो आर्टिकल 370 को कश्मीर की मुसीबत की जड़ बता रहे हैं। ऑपरेशन सिंदूर के पहले और उसके बाद कांग्रेस के कई नेता भारत सरकार के रुख के साथ खड़े दिख रहे थे, जबकि कांग्रेस नेतृत्व लगातार सवाल उठा रहा है। तो इन्हीं तमाम सवालों पर और आरोपों पर आज के दंगल में हम चर्चा करेंगे, लेकिन पहले यह रिपोर्ट देख लें। योजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण माननीय प्रधानमंत्री जी के कर कमलों द्वारा होना है। ये कानपुर नगर ही नहीं बल्कि प्रदेश में ऊर्जा का विस्तार करेगा और सार्वजनिक परिवहन ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तानी आतंक को मिट्टी में मिलाने के बाद एक तरफ प्रधानमंत्री घरेलू मोर्चे पर सेना की शौर्य गाथा सुना रहे हैं, दूसरी ओर रक्षा मंत्री पाकिस्तानी आतंक पर अब की बार समंदर से प्रहार की चेतावनी दे रहे हैं, तो गृह मंत्री पाकिस्तानी हमले के पीड़ितों को सरकारी सहायता का मरहम लगा रहे हैं। आतंक का फन अगर फिर उठेगा तो भारत उसे बिल से खींचकर कुचलने का काम करेगा। अगर ऑपरेशन सिंदूर में भारतीय नौसेना अपनी फॉर्म में आई होती तो पाकिस्तान के 2 टुकड़े ही न होते, बल्कि मैं समझता हूं शायद 4 टुकड़े हो जाते। सैकड़ों की संख्या में आतंकवादी हताहत हुए। लेकिन ऑपरेशन सिंदूर को लेकर भारत में इस वक्त 2 मोर्चों पर चर्चा है। अंतर्राष्ट्रीय मोर्चे पर भारत के 51 सांसद दुनिया के 33 मुल्कों में घूम घूम कर पाकिस्तानी आतंकवाद की पोल खोल रहे हैं, तो घरेलू मोर्चे पर ऑपरेशन सिंदूर को लेकर कांग्रेस और बीजेपी के बीच जबानी जंग तेज होती जा रही है। इस जबानी सियासत में कांग्रेस और बीजेपी के नेताओं ने एक दूसरे के खिलाफ मोर्चा खोल रखा है, जिसमें राहुल गांधी के सोशल मीडिया पोस्ट डालने के बाद से कांग्रेस के एक के बाद एक नेता कहते हैं कि सरकार बताए कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारत के कितने विमानों का नुकसान हुआ। గొప్పల కోసం వేల కోట్ల రూపాయల కాంట్రాక్టులు మీకు కావాల్సిన వాళ్ళకి ఇచ్చి ఇయాల రాఫెల్ యుద్ధ విమానాలు కొన్నారు. అవెందుకు నేలగూలినాయో ఇయాల ప్రజలకు సమాధానం చెప్పాలి। तो कांग्रेस के सवाल पर बीजेपी कहती है कि ये पाकिस्तान का सवाल है, देश विरोधी बात है, सेना का अपमान है। कभी भी राहुल गांधी ने ये नहीं पूछा कि कितने पाकिस्तान के एयरबेस ध्वस्त हुए, कभी भी ये नहीं पूछा कितने आतंकी अड्डे ध्वस्त हुए, कभी भी ये नहीं पूछा कि कितने आतंकवादी मारे गए। पूछा तो केवल इतना कि कितने हवाई जहाज हिंदुस्तान के गिरे। बीजेपी कहती है कि ऑपरेशन सिंदूर पर कांग्रेस के सुधी नेता सरकार के साथ हैं, बाकी कांग्रेस के साथ तो कांग्रेस सुब्रमण्यम स्वामी को लेकर जम्मू कश्मीर के बीजेपी विधायक रणबीर पठानिया तक के नाम गिनाकर पूछती है कि सवाल तो वो भी उठा रहे हैं। अब एयरक्राफ्ट कितने गिरे तो इनके अपने नेता सुब्रमण्यम स्वामी पूछ रहे हैं। करें प्रेस कॉन्फ्रेंस, निकालें उनको पार्टी से बाहर। सुरक्षा नीति पे सवाल पूछो तो भाई पाकिस्तान की भाषा है, विदेश नीति पे सवाल पूछो पाकिस्तान की भाषा है। अरे कब तक पाकिस्तान के पीछे छुपेंगे आप?
कांग्रेस नेता कहते हैं कि सेना के शौर्य के नाम पर सिंदूर का नाम लेकर सियासी फायदा उठा रही है बीजेपी, जबकि राहुल होते तो बाहरी दबाव में सेना के शौर्य पर सीज फायर का ब्रेक नहीं लगाते और बिना पीओ के लिए नहीं छोड़ते। उधर बीजेपी कहती है कि कांग्रेस के नेता ही कह रहे हैं कि 370 एक भूल थी जिसने कश्मीर की समस्या बनाए रखी। Kashmir had a major problem for a long time. Much of that was reflected in the thinking of the government in an article called 370 of the Constitution, which somehow gave an impression that it was separate from the rest of the country. But Article 370 was abrogated. हालांकि कांग्रेस के नेता ही मानते हैं कि बीजेपी की सरकार ही है जिसने 370 भी खत्म किया और सिंधु का वो समझौता भी रद्दी की टोकरी में डाल दिया। बीजेपी कहती है कि पाकिस्तानी आतंक के खिलाफ सरकार ने देश से जो वादा किया वो पूरा करके दिखाया, आतंक को पाताल तक खोदकर मिट्टी में मिलाया। हमने पाकिस्तान में आतंकियों के ठिकाने घर में घुसकर सैकड़ों मील अंदर जाकर तबाह कर दिए। लेकिन कांग्रेस कहती है कि विदेश नीति की हालत यह है कि दुनिया में कोई भी देश भारत के साथ खड़ा नहीं है। गिरेबान में झांक कर देखिए ना कि कहां ले आए आप भारत को। अमेरिका धमका रहा है, कह रहा है हमने व्यापार रोकने की धमकी दी इसलिए ऑपरेशन सिंदूर रुका, आपकी हिम्मत नहीं हो रही एक जवाब देने की। और कोलंबिया जैसा देश पाकिस्तान के साथ खड़ा, भूटान, नेपाल, श्रीलंका, कौन आपके साथ खड़ा हुआ था ऑपरेशन सिंदूर में, ये हम नहीं पूछेंगे। और सबसे ज्यादा, जैसा मैंने आपको कहा, ये दुखदाई विषय है कि रशिया आज पाकिस्तान के साथ खड़ा हुआ एमओयू साइन कर रहा है। दरअसल कोलंबिया ने पाकिस्तान से सहानुभूति जताई है। ऐसा दावा कोलंबिया के दौरे पर गए डेलीगेशन के प्रमुख और कांग्रेस नेता शशि थरूर ने किया है। We were a little disappointed in the reaction of the Colombian government, which apparently expressed heartfelt condolences on the loss of lives in Pakistan after the Indian strikes, rather than sympathizing with the victims of terrorism. थरूर ने कोलंबिया को तो आतंकियों के जनाजे में पाकिस्तानी फौजी अफसरों की मौजूदगी की तस्वीर दिखाकर पाकिस्तानी आतंक और भारत की सुरक्षा में किए पलटवार का फर्क समझा दिया। लेकिन देसी सियासत में विपक्षी ये दलील मानने को तैयार नहीं। कांग्रेस भारत की विदेश नीति और डिप्लोमेसी पर सवाल खड़े कर रही है। कांग्रेस जो बड़े सवाल उठाती है वो ये कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान कोई भी पड़ोसी राष्ट्र भारत के साथ खड़ा नहीं हुआ, जबकि पाकिस्तान के साथ तुर्की और चीन डट कर खड़े थे। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान दुनिया के किसी बड़े देश ने भारत के समर्थन में बयान नहीं दिया, जबकि कोलंबिया जैसा अमेरिकी देश पाकिस्तान पर हुए हमलों के विरोध में दिखा। रूस जैसा भारत का मित्र राष्ट्र भी आज कभी पाकिस्तान को मिलिट्री हेलीकॉप्टर बेच रहा है तो कभी पाकिस्तान की बंद स्टील मिलें चालू करा रहा है। हालांकि कांग्रेस के आरोपों को बीजेपी ने पाकिस्तान परस्त बताया है और आतंकवाद के खिलाफ जंग को निर्णायक स्तर तक ले जाने के भारत के प्रण को दोहराया है। आज तक ब्यूरो। तो यहां पर प्रधानमंत्री मोदी देश के अलग अलग हिस्सों में जा रहे हैं, सेना की शौर्य गाथा सुना रहे हैं, विपक्ष पर हमला कर रहे हैं। दूसरी तरफ विपक्ष सवाल यह उठा रहा है कि आखिरकार भारत की विदेश नीति फेल कहां पर हो गई। और इन तमाम मुद्दों पर हम दरअसल इस दंगल के इस बुलेटिन में हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ में तमाम मेहमान जुड़ चुके हैं। के शर्मा भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता सरकार की भूमिका रखेंगे। साधना भारती कांग्रेस की प्रवक्ता इस चर्चा में शामिल हो रही है। श्याम प्रकाश पुरोहित टीएमसी के नेता भी इस चर्चा में शामिल होंगे। आशुतोष और प्रोफेसर संगीत रागी पॉलिटिकल एनालिस्ट वो भी इस चर्चा में शामिल होंगे। और अशोक सज्जनहार पूर्व डिप्लोमैट, उनसे भी हम कुछ सवाल इस मुद्दे पर पूछेंगे। लेकिन 3 सवाल इस चर्चा को शुरू करने के पहले हमारी तरफ से। पहला सवाल कि क्या ऑपरेशन सिंदूर पर कांग्रेस नेताओं में 2 राय हो रही है। लगातार हम देख रहे हैं कि कांग्रेस नेताओं की अलग अलग राय, जो विदेश में गए हुए हैं उनकी राय और जो यहां पर है दिल्ली में उनकी अलग राय यहां पर क्यों नजर आ रही है। दूसरा सवाल, क्या कांग्रेस का विदेश नीति को लेकर कमजोर कहना यह सिर्फ सियासत है या सचमुच में भारत की विदेश नीति इस बार कमजोर नजर आई। और तीसरा अहम सवाल, क्या पहलगाम के बाद उठे जरूरी सवालों के जवाब अभी भी बाकी है।
कई सवाल ऐसे हैं कि जिनके जवाब मिलना अभी भी बाकी है। चर्चा की शुरुआत करते हैं। के शर्मा, सबसे बड़ा आरोप कांग्रेस की तरफ से लगाया गया आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि विदेश नीति पूरी तरीके से फेल हो चुकी है। अगर मैं स्पेसिफिक आपको बोलूं तो उन्होंने कहा कि मुस्लिम सांसद उधार लेकर आपको जाना पड़ा विदेश में, पीआर के लिए मुसलमानों का इस्तेमाल किया जा रहा है आज की स्थिति में, क्योंकि विदेश नीति आपकी फेल हो चुकी है। ये कौन सी सोच है साहिल जी? मुस्लिम सांसद उधार लेके जाना पड़ा? देश के जो सांसद होते हैं, चाहे वो किसी भी दल के हों, वो देश के सांसद नहीं होते। ये संसद में जो लोग जाते हैं ये हिंदू मुसलमान होते हैं। जब देश का विषय होता है तो उसमें हिंदू मुसलमान और पार्टी होती है। कैसी नीच भरी मानसिकता है, कैसी सोच है, कैसी विभाजनकारी मानसिकता है। सलमान खुर्शीद यदि गए या अन्य कोई जाए तो आप उसको मुस्लिम सांसद के नाम से इंडिकेट करेंगे? कितनी शर्मनाक बात। शर्म से डूब जाना चाहिए कांग्रेस जैसी पार्टी। देश की सबसे बड़ी जो सबसे पुरानी पार्टी है, उसकी आज इतनी इस तरह की मानसिकता हो गई है। मुझे समझ नहीं आ रहा है कांग्रेस किस बौखलाहट में है, किस तरह की हताशा में गिर गई है कांग्रेस पार्टी। राजनीतिक रूप से दिशा भ्रमित हो चुकी है कांग्रेस पार्टी, और अंतर कलह का इतना बड़ा शिकार इस समय है कि आप देखकर आप लोग ही टीवी और मीडिया में चला रहे हैं कि किस तरह से कांग्रेस पार्टी में अलग अलग लोगों के अलग अलग बयान और किस तरह से अपने नेता को नीचा दिखाने की कोशिश हो रही है। चाहे शशि थरूर हो, चाहे सलमान खुर्शीद हो, चाहे मनीष तिवारी, आप इनका विरोध कर रहे हैं अपने उसमें। क्या गलत बोला है सलमान खुर्शीद जी ने कि धारा 370 हटाने से पहले ऐसा लगता था, ऐसी धारणा थी इस देश के अंदर कि कश्मीर हमारा हिस्सा नहीं है, नहीं लगता था हम लोग। यही तो कहा है ना, क्या गलत कहा है? हम प्रस्ताव पारित करते थे कि कश्मीर हमारा अभिन्न अंग है। यह करना मजबूरी थी क्या देश की? ये हुआ ना, कश्मीर हमारा ही अंग है सर, लेकिन दिखाना पड़ रहा था। हमने धारा 370, मोदी जी ने जो इच्छा शक्ति दिखाई और धारा 370 को समाप्त कर दिया। आज अभिन्न अंग का विषय खत्म हो गया। ठीक, आप किस स्तर तक गिरेंगे? एक सेकंड, और आपने दो बातें कही। देखिए, विदेश नीति की बात कितनी समझ है इससे ही आप समझ सकते हैं सर। राहुल गांधी की एक और कांग्रेस की विदेश नीति फेल हुई। यही राहुल गांधी है ना, अभी कुछ वर्षों पहले अमेरिका की यात्रा पे थे ब्रिटेन में। इनका एक इंटरव्यू हुआ था वहाँ। उस इंटरव्यू में इन्होंने क्या वहाँ पर कहा? उन्होंने कहा ना कि भारत में लोकतंत्र समाप्त हो गया है, अमेरिका और यूरोपियन जैसे बड़े जो देश हैं उनको भारत में हस्तक्षेप करना चाहिए। ये विदेश नीति है कांग्रेस पार्टी और कांग्रेस पार्टी के नेता की। साधना भारती तो फेल होना ही है। कुल मिलाकर बीजेपी ये दिखाना चाह रही है और जो नजर आ रहा है जिस तरह का भारत के जैसे महाशक्ति के रूप में उभर रहा है, किसी की क्षमता नहीं है भारत के अंदर वो करने की। जैसे जैसे प्रधानमंत्री मोदी के देश के अंदर अलग अलग हिस्सों में दौरे शुरू हो गए हैं और उनके भाषणों में जैसे जैसे विपक्ष को टारगेट करना शुरू किया, उन्होंने शौर्य गाथाएं सुनाना शुरू कर दिया है, तब से कांग्रेस पार्टी अपना हमला भी तेज करती जा रही है। इन बयानों का क्या मतलब हम समझे कि मुस्लिम सांसद उधार लेने पड़ रहे हैं? आज ही पवन खेड़ा जी का बयान था। साधना भारती, देखिए, सबसे पहली बात मैं ये कहूंगी कि सबसे पहले तो हम विपक्ष के नाते बिल्कुल सवाल उठाते रहे हैं और उठाते रहेंगे। ये कह रहे हैं जी हमें चुल्लू भर पानी की जरूरत आपको है। सेना और वर्दी का किस तरह सियासत के लिए आपने प्रयोग किया वो सबने देखा, और अब आप सिंदूर को भी सियासत के लिए प्रयोग करना चाहते हैं। अभी ऐसा सुनने में आ रहा है जी 9 जून से ये एक अभियान चलाएंगे कि घर घर भाजपा सिंदूर पहुंचाने का काम करेगी।
अब सिंदूर को डिब्बियों में भेजेंगे, उस पर भी मोदी जी की फोटो लगी होगी। जैसे हर पेट्रोल पंप पर, हर जब आप आज रेलवे का टिकट कराते हो तो उसके नीचे ऑपरेशन सिंदूर के साथ मोदी जी की फोटो है, उसमें कर्नल सोफिया कुरैशी जी की फोटो नहीं है, उसमें व्योमिका सिंह जी की फोटो नहीं है। तो ये फोटो की राजनीति, इवेंट मैनेजमेंट करना भारतीय जनता पार्टी लगातार करती रही है। चाहे वो सर्जिकल स्ट्राइक के टाइम रहा हो, तो सर्जिकल स्ट्राइक किया सेना ने, माला पहन भारतीय जनता पार्टी की सरकार के मंत्री जगह जगह जाकर मंच सजाए जा रहे थे, मालाएं पहनी जा रही थी, भाषण दिए जा रहे थे। और अब जब बात सेना के शौर्य की आती है तो मैं पहली बात ये पूछना चाहती हूँ कि सेना के शौर्य का अपमान करने की रणनीति किसने अपनाई? भारतीय जनता पार्टी ने अपनाई। इन्होंने क्यों नहीं विजय शाह को अभी तक मंत्री पद से हटाया, जिन्होंने कर्नल सोफिया कुरैशी को आतंकी की बहन बताया? क्यों नहीं जगदीश देवड़ा जी पर अभी तक कोई एक्शन लिया गया, जिन्होंने सेना को नतमस्तक मोदी जी के चरणों में बता दिया? क्यों नहीं RS पठानिया पर कोई कार्रवाई की गई? उन्होंने तो कह दिया जी वायुसेना नालायक है, ये तक कह दिया। तो आपकी कथनी और करनी में कितना बड़ा अंतर है, आप कितना सेना का सम्मान करते हैं, वो भारतीय जनता पार्टी का एक एक मंत्री रोज अपने बयानों में बताने का प्रयास करता है। दूसरी बात, सिंदूर की जब हम बात करते हैं तो देखिए, महिलाओं को सनातन में सिंदूर भेजते हैं उनके पति, ब्याता महिला के पति, क्योंकि ब्याता ही महिला सिंदूर लगाती है। जो महिला विवाहित नहीं है वो मांग में सिंदूर सनातन पद्धति में नहीं लगाती है, तो सनातन पद्धति में सिंदूर लगाती है ब्याता महिला, सिंदूर भेजते हैं उसके पति। लेकिन अब भाजपा वाले सिंदूर भेजेंगे देश की ब्याता महिला को। अरे मोदी जी, देश की सनातन परंपराओं को कलंकित मत कराओ। और शर्मा जी, क्या सचमुच में बीजेपी कुछ ऐसा प्लान कर रही है तिरंगा यात्रा के बाद? ये सिंदूर, घर घर सिंदूर भेजने का कुछ ऐसा प्लान चल रहा है बीजेपी की तरफ से? क्योंकि विपक्ष को लगता है कि ये सेना के शौर्य का राजनीतिक फायदा उठाने की कोशिश है और इसीलिए आरोप हो रहा है। शर्मा जी, आपसे सवाल है। मेरे से पूछ रहे हैं ना साहिल जी, मैं जवाब देता हूं। हाँ, आप देखिए, कांग्रेस में कहा ना कि कितनी हताशा, निराशा और बौखलाहट में डूबी पड़ी है कि उसे फैक्ट भी नहीं पता है, कुछ जानकारी नहीं है, लेकिन गाली बकना है, मोदी जी को गाली देना है, देश को गाली देना है, देश की सेना को गाली देना है। तो किस तरह झूठ बोल रहे हैं? अभी यहाँ पर बैठे जो है कांग्रेस की प्रवक्ता, पता नहीं कौन सा कार्यक्रम बता रही हैं। अरे भाई चुप रहो, अब मैंने बीच में नहीं बोला बहन जी, आप शांति। आप साधना जी सुन लीजिए ना, साधना जी सुन लीजिए। नहीं, साधना जी क्रॉस टॉक मत करिएगा। देखिए क्या होता है ना, क्रॉस टॉक में ना समय निकल जाता है। साधना जी प्लीज क्रॉस टॉक मत करिए, मैं आपको भी समय दूंगा प्लीज। ठीक है। नहीं, ठीक है, आपके पास भी आएंगे, आपको गलत फैक्ट सुधारने का मौका भी मिल जाएगा। लेकिन शर्मा जी एक जवाब दे दीजिएगा, क्या सचमुच में बीजेपी का ऐसा कुछ प्लान चल रहा है सिंदूर घर घर भेजने का, जिसके वजह से विपक्ष को लग रहा है कि आप सेना के शौर्य का राजनीतिक फायदा उठाने का कोशिश करेंगे? जी जी सर, मैं उसी पे जवाब दे रहा हूं सर, उसी पे मैं कह रहा हूं कितनी हताश और निराश है, कितनी बौखलाहट में है। ऐसा कोई कार्यक्रम भारतीय जनता पार्टी का नहीं है। अच्छा, लेकिन केवल और केवल झूठ और प्रोपोगंडा खड़ा करना, ये इनका जो है नियत बन गया। इसीलिए कह रहा हूं हताश निराश में पागल हो चुके हैं। कल मैं देखा प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे इनके लोग इसी पर। हम आश्चर्यचकित है कि हमारी पार्टी का कोई कार्यक्रम ही नहीं है ऐसा, कुछ विषय ही नहीं है ऐसा। और इनके ओर से पता नहीं कहां से इन्होंने अपने रात को सपना देख लिया राहुल गांधी ने कि जयराम रमेश ने बीजेपी कह रही हम तो बांट ही नहीं रहे, सिंदूर में आप बेवजह बवाल कर रहे हैं उसको लेकर। कहना चाहता हूं, लेकिन एक बात साहिल भाई, एक बात लेकिन मैं एक बात पूछता हूं, एक बात मुझे पूरा करने दीजिए, फिर साहिल भाई पूरा करने दीजिए। चलिए साधना जी जल्दी से 20 सेकंड में वो खत्म करेंगे, आपके पास आता हूं। 20 सेकंड में आपकी बात खत्म करेंगे, आपके पास आता हूं मैं। साधना जी बस 20 सेकंड रुकिए प्लीज। हाँ जल्दी से शर्मा जी जल्दी। लेकिन मैं ये पूछना चाहता हूं, सिंदूर शब्द से इतनी नफरत कांग्रेस को क्यों है? जब सिंदूर, इस ऑपरेशन का नाम रखा गया सिंदूर, जानते हैं उस समय कांग्रेस के क्या बयान आए थे? कांग्रेस ने कहा कि ये सिंदूर नाम जो है ये हिंदू इससे जो है समझ में आता है कि ये सनातनियों का, हिंदुओं का शब्द है, ये नाम नहीं रखना चाहिए था। ये उदित राज का बयान है, किसने बयान दिया था?
और सिंदूर जो ऑपरेशन है उसके लिए बताइए किसने बयान दिया था, बताइए नाम। उदित राज, नाम बताइए। उदित राज ने कहा कि सिंदूर हिंदू जनों से बात करने के बाद ऐसा लगता है कि ये एक धर्म विशेष के चलिए साधना जी से जवाब ले लेते हैं शर्मा जी। शर्मा जी साधना जी से जवाब ले लेते हैं। देखिए साधना जी, अभी देखिए कार्यक्रम में बीजेपी के प्रवक्ता ने साफ शब्दों में कह दिया कि हम कोई ऐसा सिंदूर विंदूर बांटने वाले नहीं है। बेवजह आप उन पर आरोप लगा रही है कि आप राजनीतिकरण करने की कोशिश करें। देखिए वो तो बांट ही नहीं रहे सिंदूर, कोई ऐसा प्रोग्राम ही नहीं है पार्टी की तरफ से। ये साधना भारती भी झूठ बोल रही है, इनके हिसाब से कांग्रेस भी झूठ बोल रही है, लेकिन हिंदुस्तान की जो पत्रकार है, जो हिंदुस्तान के मीडिया है, वो तो झूठ नहीं बोल रहे हैं। ये तो भास्कर की खबर है, 4 मिनट पहले आप देख लीजिए, और किसी सीनियर लीडर के द्वारा बताया गया। किसकी खबर है, उससे क्या होता है? अभी देखिए अधिकृत प्रवक्ता हमको कह रहे हैं कि हम तो नहीं बांटने वाले। बात सुन लीजिए, आज तक ने जब मुझे आज डिबेट की खबर मिली तो बकायदा आपकी तरफ से एक मैसेज आया, उसके अंदर भी इसका जिक्र है। ये मैं आपके चैनल के हवाले से कह रही हूँ, अगर कहेंगे तो मैसेज भेज देती हूँ आपको। तो ये अगर मीडिया पूछ रही है और इसी पे जब डिबेट की बात चल रही है तो सारे झूठ बोल रहे हैं। बस एक भाजपा सत्यवादी है जो कि सबसे बड़े झूठ बोलने वाली पार्टी रही है, जिसका भारतीय झूठवादी पार्टी हम नाम बताते रहे, ये सच बोलेंगे। और दूसरी बात मैं कहूंगी, ये पूछ रहे हैं। अच्छा साधना जी एक और सवाल मेरा आपसे है, एक और सवाल आपसे है। शर्मा जी जरा एक सेकंड, प्लीज। साधना जी मेरा एक सवाल, इसका जवाब नहीं एक सेकंड जरा नहीं मैं सबका जवाब दूंगा और आपसे भी जवाब लूंगा, लेकिन पहले जरा आपसे एक सवाल है मुझे। देखिए आपके नेता जो पिछले हमारे एपिसोड में हमने पूछा था, बीजेपी से पूछा था कि भाई निशिकांत दुबे वहां पर सेक्युलर हो जाते हैं, यहां पर नहीं होते, कहां गई साधना जी? मेरे ख्याल से साधना जी का संपर्क थोड़ा सा टूट गया, हम दोबारा उनके पास आएंगे। तब तक श्याम प्रकाश पुरोहित हमारे साथ में है टीएमसी के, क्योंकि टीएमसी ने भी इसी मुद्दे को लेकर स्वयं प्रकाश पुरोहित आपसे भी यही सवाल है, क्योंकि विपक्ष के तरफ से टीएमसी ने भी इसी मुद्दे पर जोरदार हमला बीजेपी पर बोला था। बीजेपी कह रही है हम तो सिंदूर बांटने का कोई प्रोग्राम नहीं कर रहे हैं। स्वयं प्रसाद नहीं, देखिए साहिल जी, सर्वप्रथम मैं आपको एक बात कहना चाहता हूं कि तृणमूल कांग्रेस पूरे इस ऑपरेशन सिंदूर के अंदर में जो पहलगाम में जो दर्दनाक कांड हुआ, पूरे देश की जनता ने देखा, विश्व ने देखा, और पाकिस्तान को नंगा करने के लिए हमारी नीति उनके देश के जो प्रधानमंत्री या देश की जो केंद्र की सरकार है उनके साथ खड़ी है। मगर एक तरफ भारतीय जनता पार्टी वाले क्या कर रहे हैं, हमें देते हैं कि आप ऑपरेशन सिंदूर पे राजनीति मत करिए। दूसरी तरफ इनके प्रधानमंत्री बिहार में जा रहे हैं, चुनाव का प्रचार कर रहे हैं, पश्चिम बंगाल में कल आकर के गए हैं और यहां बोल रहे हैं कि इनके नेता की ऑपरेशन बंगाल करेंगे। तो अगर मंशा है, आपके मन में, हमारी नेता ने क्या कहा, ममता बनर्जी ने स्पष्ट कहा कि अगर आपकी नीयत है बंगाल में चुनाव प्रचार करने की, आप कल चुनाव कराइए, मुद्दा ऑपरेशन सिंदूर रखिए, मगर बंगाल की अस्मिता के साथ खिलवाड़ मत करिए, बंगाल को बदनाम मत करिए। जिस तरह से अभिषेक बनर्जी गए हैं जापान, वो जापान में गए, सियोल में दूसरे देश के गए और पूरे देश के मान को बढ़ाया उन्होंने। जहां पर कभी नेताजी सुभाष चंद्र बोस जैसा नेता गए थे, वहां जाकर के अगर वो बात रख रहे हैं, पूरे देश को एकजुटता की बात की जा रही है। आप देखिए सांप्रदायिक ताकतें कैसे, अभी इनके के शर्मा ने टीवी चैनल में कहा कि सिंदूर हिंदू नाम है, मुसलमान नाम है। अरे क्या है भाई, वो कुरैशी जो बैठी थी, हमारी कर्नल, देश की बेटी, वो कौन थी? उन्होंने कहा कि वो सेकुलर देश है, या हिंदू और मुसलमान की राजनीति करने आप मत आइए। देखिए जो देश के प्रधानमंत्री हैं वो भारतीय जनता पार्टी के हो सकते हैं, मगर वो पूरे 140 करोड़ देश के प्रधानमंत्री है, हर जाति धर्म के लोग के प्रधानमंत्री है। उनको जाकर के मंगल शर्मा जी थोड़ा सा ना सवाल यहाँ पर भी उठ जाता है। हमने कांग्रेस से सवाल पूछा, लेकिन जिस तरीके से पूछ रहे हैं ना, देखिए अभी कल मध्य प्रदेश जाएंगे प्रधानमंत्री, वहां पर 2.5 लाख महिला उनका स्वागत करेंगी। नहीं एक सेकंड, नहीं गलत डिबेट, नहीं देखिए शर्मा जी ऐसे मत करिए, मैं आपको स्पेसिफिक पूछ रहा हूं। देखिए कल मध्य प्रदेश जाएंगे, क्योंकि ये जो बात मैंने कही नहीं, मैंने तो हिंदू मुसलमान नहीं वो उदित राज ने कही थी। स्वयं प्रकाश जी वो उदित राज को कोट कर रहे थे, चलिए क्लैरिफाई कर दिया। नहीं मैंने कहा ना उदित राज को कोट कर रहे थे, उदित राज को कोट कर रहे थे। स्वयं प्रकाश जी जरा एक मिनट, जरा सबको शांत करिए, सबको शांत करिए। मुझे जरा शर्मा जी से एक छोटा सा सवाल पूछना है, उसके बाद आशुतोष के पास भी जाना है मुझे। देखिए क्या है, कल अब प्रधानमंत्री जाएंगे मध्य प्रदेश, वहां पर कई महिलाएं उनका स्वागत करने वाली है, लेकिन उसी मध्य प्रदेश में विजय शाह भी है, वहीं पर उप मुख्यमंत्री भी है। उन पर भी तो उम्मीद करेंगे ना विपक्ष की तरफ से कि भाई उन पर कुछ कार्रवाई की बात की जाए करके। कोर्ट में मामला चल रहा है वो तो ठीक है, लेकिन पार्टी की तरफ से भी तो कुछ कार्रवाई की उम्मीद की जाएगी।
विपक्ष का सवाल उठाना इस बात को लेकर भी है कि जिस तरीके से उनके नेता अलग अलग भाषा में बात कर रहे हैं, सलमान खुर्शीद वहां जाकर कुछ कहते हैं, यहां पर पवन खेड़ा कुछ और कह देते हैं, उसी तरीके से बीजेपी के नेता भी दो अलग अलग भाषा में बात कर रहे हैं। यही सवाल उनके तरफ से भी पूछा जा रहा है। शर्मा जी जल्दी से जवाब, फिर आशुतोष के पास जाना है मुझे। साहिल भाई, पहले तो ये स्पष्ट है, देश के वो प्रधानमंत्री हैं और आज जो है भारत की सेना ने इतना बड़ा शौर्य और पराक्रम दिखाया है जिसको लेके विश्व भी अचंभित है कि इस ढंग से सटीक आक्रमण भारत की सेना ने किया और आतंकियों के अड्डे जो है ध्वस्त किए। क्या माननीय प्रधानमंत्री देश भर में जाकर और यदि देश के सेना के शौर्य गाथा और शौर्य का गुणगान करें तो ये क्या देश विरोधी या गलत है? कांग्रेस को और पश्चिम बंगाल ये ममता बनर्जी को क्यों दर्द हो रही है, क्यों पेट में मिर्ची है? आप भी लिख लो ना, किसने मना किया है? राष्ट्रवाद का अलग जगाओ, क्यों नहीं जगा पाते हो? क्यों नहीं? आज तक राहुल गांधी ने पाकिस्तान के विरुद्ध में कोई आलोचना का एक ट्वीट या एक बयान दिया है क्या? एक बयान दिया है क्या? मुझे बताइए, ये यहाँ पर बताएं। हम क्यों नहीं अपनी सेना की शौर्य गाथा को गाएंगे? हम क्यों नहीं गाएंगे? ठीक है, और हम क्यों नहीं देश का प्रधानमंत्री? चलिए, टीएमसी का जवाब, उसके बाद जल्दी से कांग्रेस का जवाब। जरा एक मिनट, जरा शांत करिए, जवाब भी लेते हैं शर्मा जी। शर्मा जी जवाब भी लेते हैं, आपने कुछ सवाल उठाया उसका जवाब भी लेंगे। जनरल को गुंडा बोलते हैं। शर्मा जी आपने सवाल उठाया उसका जवाब भी लेंगे। साधना जी जल्दी से आपका जवाब। साधना जी जल्दी से आपका जवाब। आपको किसने रोका है यात्रा करने के लिए? नहीं, यात्रा करने की बात नहीं है। यात्रा कर लीजिए, हम यात्रा करने के लिए कब मना कर रहे हैं, लेकिन यात्रा करने के साथ साथ लगातार इनके मंत्री सेना का अपमान करते हैं, सेना को मोदी जी के चरणों में नतमस्तक करते हैं। किसी मंत्री को बर्खास्त नहीं किया जाता, पार्टी से निष्कासित नहीं किया जाता। मोदी जी के मुंह पर भी ताला लगता है, इनके प्रवक्ताओं के मुंह पर भी ताला लगता है। बोले, माफी मांगे। कर्नल सोफिया कुरैशी को जब आतंकी की बहन बताया जाता है तब इन्होंने क्यों नहीं माफी मांगी? तब इन्हें हिंदू मुसलमान नहीं दिखाई दिया। और ये जो सनातन की बात करते हैं, वही मुद्दा दोबारा हो गया। सेना के जनरल को गुंडा कहने वाले ने माफी मांगी है, मांग लो एक बार, मांगो ना। सेना का जनरल गुंडा होता है क्या? भारत के सेना का जनरल गुंडा है क्या? ये तो कांग्रेस के बयान है ना, आपके बयान है ना। आज तक स्वयं प्रकाश पुरोहित, आप कुछ कहना चाह रहे थे, जल्दी से आपकी बात खत्म करिए, मुझे आशुतोष के पास जाना है। ये लोग जो भारतीय जनता पार्टी वाले हैं, चलिए बात का छद्म राष्ट्रवाद उजागर हो गया है कि इनको अपनी सत्ता हथियाने के लिए इनको ये ऐसा, अरे देखिए, सेना का उपयोग आप अपनी सत्ता बचाने के लिए मत करिए। 240 पर आ गए हैं आप देखिए, ये जाति और धर्म में बांट करके 240 पर आ गए हैं और इनको टारगेट मिला हुआ है। ऐसा है, पार्लियामेंट में नारा देते हैं अब की बार 400 पार। इस देश में जब जब पाकिस्तान के खिलाफ युद्ध हुआ है, बंगाल में मौजूदा सरकार ने पब्लिक रैलीज में जाकर इसका गुणगान करने की कोशिश किया और ये हमेशा हमने देखा है। 1971 में भी यही हुआ है, तब भी पब्लिक रैलीज हुई थी, लोगों में गए थे। 1999 में भी हमने देखा है, और इसके पहले जब जब ये चीजें हुई है तब हमने ये चीजें देखी हुई है। लेकिन आज की तारीख में सवाल यह भी उठाया जा रहा है आशुतोष कि विदेश नीति को लेकर, क्योंकि विदेश नीति फेल हुई, इसके लिए इस तरीके से लोगों को भेजना पड़ा। 51 सांसद आज हमारे 33 देशों में वहां पर घूम रहे हैं और वहां पर अपनी बात रखने की कोशिश कर रहे हैं, जबकि कोलंबिया जैसा देश, शशि थरूर खुद कह रहे हैं कि भाई वहां पर तो पाकिस्तान के साथ वो वहां पर जुड़े हुए थे, पाकिस्तान के लोग जो मारे गए हमारे अटैक में, उनके लिए वो वहां पर मौन रखने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन दूसरी तरफ सवाल यह भी उठाया जा रहा है कि क्या विदेश नीति हमारी फेल हुई और इसी की वजह से यह किया जा रहा है। आशुतोष, देखिए साहिल, ये कोई नई बात नहीं है। मैं बहुत पहले आपको ले जाना चाहूंगा, जब मालदीव कितना छोटा सा देश है, 50,000 की आबादी है, उसके प्रधानमंत्री के राष्ट्रपति को इतनी हिम्मत पड़ जाती है जो कह देता है कि भाई जो भारत के लोग हैं यहां पे न रहे। मतलब उससे ज्यादा अपमानजनक बात तो हो ही नहीं सकती, जिसका जिक्र ही नहीं होता, जिसका वजूद, जिसका अस्तित्व भारत की वजह से है। बांग्लादेश जो भारत की वजह से पैदा हुआ, भारत की वजह से बना है, वहां के जो मौजूदा प्रधानमंत्री हैं या जो भी हैं, वो किस भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं आप अच्छी तरीके से जानते हैं। और वहां आज की तारीख में जमात इस्लामी खड़ी हो गई है, जो पाकिस्तान परस्त पार्टी है और पूरा बांग्लादेश को पाकिस्तान में कन्वर्ट करना चाहती है। हमारी विदेश नीति कहां थी बांग्लादेश के अंदर? आप भूटान चले जाइए, पाकिस्तान तो आपको पता ही पता है। और इस ये जो पूरी लड़ाई हुई ऑपरेशन सिंदूर, उनके पीछे तो चीन लड़ रहा था, और चीन जो लड़ाई लड़ रहा था, हम अजरबैजान पे गुस्सा हो रहे हैं, हम तुर्की पे गुस्सा हो रहे हैं।
लेकिन हकीकत क्या है कि हम चाइना से नहीं लड़ पा रहे। अगर आपको एक्सपोर्ट इंपोर्ट बंद करना है तो चाइना से बंद करिए ना एक्सपोर्ट इंपोर्ट। वो तो गलवान में जाके हमारे कितने कितने सिपाही शहीद हुए ये सबको मालूम है। तो चीन से तो आपका एक्सपोर्ट लगातार बढ़ रहा है, इंपोर्ट लगातार बढ़ रहा, आपका बिजनेस बढ़ रहा है। इसके साथ साथ आशुतोष, मुझे यह भी पूछना है कि ये भी चीजें क्यों दिखती है। देखिए, अभी सलमान खुर्शीद ने जाकर स्टेटमेंट किया वहां पर कि 370 के वजह से लग रहा था कि कश्मीर अलग हिस्सा है, और इसके वजह से ये मामला यहां पर लग रहा था, दुनिया में लग रहा था कि भाई कश्मीर का मुद्दा जो है वो इंटरनेशनली डिस्कस होना चाहिए। तो ये भी तो स्टेटमेंट्स वहां पर हो रहे हैं कांग्रेस की तरफ से। शशि थरूर वहां पर जाकर कुछ स्टेटमेंट कर रहे हैं कि पहले सर्जिकल स्ट्राइक इस तरीके से हुए ही नहीं थे। कांग्रेस के अंदर भी ये जो दो स्टेटमेंट्स लगातार यहां पर दिख रहे हैं, यहां के नेता कुछ और बोलते हैं, जो विदेश गए हुए नेता कुछ और बोलते हैं। देखिए साहिल, अगर सलमान खुर्शीद, शशि थरूर, आनंद शर्मा ये भारत का के प्रतिनिधि के तौर पर वहां पे गए हुए, वहां अगर वो कल बोलना शुरू कर देंगे धारा 370 हटा के गलत किया, आप सोचिए दुनिया में क्या मैसेज जाएगा। उसके रिपरकशंस आप अच्छी तरीके से समझना पड़ेगा ना हमको। लेकिन इसी तरीके भारतीय जनता पार्टी के अंदर क्या दो राय नहीं है क्या? वो आरएस पठानिया वो कौन है भाई? वो जो कह रहा है एयरफोर्स नालायक है, एमएलए है भारतीय जनता पार्टी का। मतलब उसको पार्टी क्यों नहीं निकालती जो खुलेआम कह रही है कि हमारे पठानिया कह रहे हैं कि वो तो मॉफ वीडियो है। कहां किसने कहा मार्फ वीडियो? सबने देखा है उसको। और तो चली मतलब जो पठानिया ने कहा वो मार्फ वीडियो हो गया, और जो मध्य प्रदेश का उप मुख्यमंत्री कह रहा है वो भी मार्फ वीडियो, जो कह रहा है कि प्रधानमंत्री के नतमस्तक है सेना उनके चरणों में, वो भी क्या मार्फ वीडियो है क्या? प्रश्न इसी बात को लेकर यह कि हमारे देश के नेताओं को अपनी जुबान पे कंट्रोल ही नहीं है। ना वो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का कंट्रोल है, ना कांग्रेस के नेताओं का कंट्रोल है। जिसके जो मन में आ रहा है वो बोले जा रहा। संगीत रागी, आप इससे तो सहमत होंगे, क्योंकि अभी पठानिया ट्वीट कर रहे हैं, सोशल मीडिया पर डाल रहे हैं जय भारत की सेना और ये सब चीज, लेकिन सुब्रमण्यम स्वामी वहां पर सवाल उठा रहे हैं। जो सवाल राहुल गांधी उठा रहे हैं वो आज की स्थिति में सुब्रमण्यम स्वामी भी उठा रहे हैं। वो तो नंबर भी दे रहे हैं, उस पर तो मैं नहीं जाऊंगा, लेकिन वो भी इस तरीके के सवाल उठा रहे हैं। देखिए, मैं जब से ये ऑपरेशन सिंदूर हुआ है, या पहले से भी मैं कहता हूं, गांधी परिवार भारत के लिए काम नहीं कर रहा है, गांधी परिवार पाकिस्तान और चीन के लिए काम कर रहा है। वो चीन और पाकिस्तान की नैरेटिव को इस देश में चाहता है, क्योंकि वो ये नहीं पूछा है कि कितने बेस उजाड़े गए, कितने वहां मौतें हुई, ये नहीं हिसाब मांग रहा। हमारे कितने गिरे हैं ये उसको पूछने के लिए सबसे ज्यादा दिलचस्पी है। ये कारण तो सुब्रमण्यम स्वामी भी अभी पाकिस्तान के लिए काम कर रहे हैं ना सर, के बारे में हम यही कहेंगे ना, सुब्रमण्यम स्वामी भी पाकिस्तान के लिए काम कर रहे हैं। सुन लीजिए, ऐसे ही कहेंगे ना फिर, क्योंकि वो भी सेम सवाल उठा रहे हैं। सुन लीजिए, मैं अब एक सर, अपने देखिए, आपने आशुतोष को इतनी देर बोला तो हमसे सिर्फ नेताओं को ही बोलने की ऐसी नहीं है, पत्रकारों की भी है। पत्रकार ने अभी बता दिया, यहां से मालदीव में हमारा ये हो गया था, वहां पर हमारा हो गया था। अरे भाई, जब आप एक पूरी वैश्विक व्यवस्था बदल रही है, आपने यदि अटैक किया, पाकिस्तान पर अटैक किया, तो दुनिया के कितने लोग आकर के आपके खिलाफत और मुखालफत में आए? ओआईसी क्या पहले नहीं काम करती थी? कब ऐसा हुआ है जब कश्मीर पर ओआईसी ने रेजोल्यूशन पास नहीं किया है? और उसमें ईरान भी हुआ करता था, 1971 में भी हुआ था, 1965 में भी ओआईसी ने रेजोल्यूशन पास किया था। तो हर समय ये ऐसे थे। अजरबैजान इसलिए खड़ा हो गया क्योंकि आपने उसको, आर्मेनिया को आर्म सप्लाई किया था। और भारत की विदेश नीति यदि नहीं रहती तो मैं तो हैरान होता हूं कि यही राहुल गांधी और उनकी कांग्रेस पार्टी कह रही थी कि आप रसिया के खिलाफ चले जाइए। आज रसिया के खिलाफ जाते तो हमारी क्या हालत होती? इसलिए एक और बात जिक्र कर, कई ऐसी मुद्दे आ गए हैं जिसको जिक्र करना है। मैं ऐसा मानता हूं कि आज की वैश्विक विद्वता बदल रही है और भारत एक चौथी बड़ी ताकत के रूप में खड़ा हो रहा है। यह मत आप भूलिए कि नाटो के तमाम कहने के बावजूद भी अपने संबंधों को रूस के साथ कायम रखा नरेंद्र मोदी की सरकार ने, जबकि नाटो चाहती थी कि यूक्रेन के पक्ष में इंडिया बात करे, नहीं किया ना। अमेरिका चाहता था ईरान के साथ संबंध किया है, अभी ये करे, एमओयू हुआ है पाकिस्तान के साथ रशिया का। तेल, मैं कह रहा हूं आज की दुनिया पूरी व्यवस्था सब अपनी बात सुन रहे हैं सर। मैं फिर आपसे ये कह रहा हूं, इस चीज को
सुन लीजिए पूरी, हम अपने जिक्र करें एक एक करके, जरा मैं उत्तर दे लेता हूं। बोला गया कि भाई सिंदूर के लिए, मैं एक चीज कह दूं, कांग्रेस के प्रवक्ताओं को रोज कहा गया है कि वो कलमा पढ़ें और वेटिकन की तरफ मुंह करके वो प्रेयर करें। अब मान लें हमें भी अब खबर में आई है, अब इसका खंडन करते रहे कांग्रेस पार्टी, हमें ऐसी खबर आई है। डिबेट है सर, आप ये इस तरीके की बात करते हैं फिर डिरेल हो जाता है, फिर आप और कांग्रेस के प्रवक्ता झगड़ते रहेंगे। संजीत राजी को अपनी जबान नहीं, मुझे तो ये जानकारी आई है भाई, ये ऑपरेशन सिंदूर दुरुस्त कर देती हूँ भाई, आपके पहले सुन लीजिए आपकी जानकारी का सोर्स क्या है। पहले आप मेरी बातचीत सुन लीजिए, आपने बहुत बोल लिया। मैंने अंग्रेजों भारत छोड़ो आंदोलन की मैंने कहा कि मुझे तो जानकारी है, यही होता है, जानकारी है, मिलकर सरकार बनाई वो आपके लिए, जिन्होंने चलिए मैं जरा सबको रोकना चाहता हूं, क्योंकि जरा हम रियलिटी में आते हैं, क्योंकि एक तरफ ये पॉलिटिकल डिबेट हो रही है। नहीं साधना जी, वो ठीक है, चलिए आप कोई भी किसी पर भी ना एक दूसरे के नेताओं पर इस तरीके की भाषाओं का इस्तेमाल ना करे तो अच्छा है। और जो चीज हमारे पास जिसकी जानकारी नहीं है, बिल्कुल कोई किसी भी तरीके से उसको डाइवर्जन नहीं होना चाहिए, लेकिन जरा हम असली चीज पर आते हैं। और इसलिए मुझे सज्जनहार जी के पास जाना है। मैंने आपको बोला था सर, ये ऐसी बात होती है ना, उसके बाद डिरेल हो जाता है। मुद्दे पर रहिए। नहीं, आपके पास है कोई जानकारी? कलमा पढ़ने के लिए कहा गया है। 10 सेकंड मुद्दे, चलिए 10 सेकंड बोलिए, 10 सेकंड आपको तो क्या कांग्रेस पार्टी के पास ये था जानकारी कि ऑपरेशन सिंदूर के सिंदूर बांटा जाएगा, जिसकी चित्र आपने किया? मना किया ना, पूछा ना हमने भाई, इसीलिए तो शर्मा जी से पूछा। मैंने कहा कि वो बांट नहीं रहे, आपने सुना नहीं। अरे तो मैं भी शर्मा जी ने तुरंत इसके बारे में बोल दिया, मैंने, और वही चीज हमने उठाई यहाँ पर। ऐसी बेहूदी नैरेटिव कांग्रेस पार्टी चला सकती है, ऐसी बेहूदी नैरेटिव कांग्रेस पार्टी चला सकती है। दूसरी बात, ये पॉलिटिक्स से हटकर जरा सज्जनहार जी के पास जाना है, ठीक है? जरा एक रिएक्शन हमको दिखानी है। हाल ही में सीआईआई के सामने जाकर एयर चीफ मार्शल अमनप्रीत सिंह, उन्होंने कुछ कहा था, वो जरा मैं दिखाना चाहता हूं, और उसके बाद मुझे जरा सज्जनहार जी के पास जाना है। जरा जल्दी से एक बार सुन लेते हैं कि उन्होंने क्या कहा था, संक्षेप में सुन लेते हैं। Timelines is a big issue. That is where that Vachan part comes in. So once a timeline is given, not a single project that I can think of has been completed on time. So this is something where we have to look at. Why should we promise something which cannot be achieved? While signing the contract itself, some of the times we are sure that it is not going to come up. But we just sign the contract. उसके बाद देखेंगे क्या करना है। सज्जनहार जी, आपने सुना क्या कह रहे थे एयर चीफ मार्शल? कहीं ना कहीं ये भी समस्या है कि वो कह रहे हैं कि कोई भी हमारा प्रोजेक्ट समय पे खत्म नहीं होता है, और दूसरी तरफ ये भी बात सही है कि देश विदेश की राजनीति भी बदल रही है, पूरी दुनिया की राजनीति बदल रही है। आज की स्थिति में हम देख रहे हैं कि रशिया जाकर $2.8 बिलियन का कॉन्ट्रैक्ट कर रही है, एमओयू कर रही है पाकिस्तान के साथ में, जो पहले कभी हमने सोचा भी नहीं था। और दूसरी तरफ कोलंबिया में हमारा डेलीगेशन जाता है, वहां पर कोलंबिया के लोग कहते हैं कि भाई पाकिस्तान पर जो हमला हुआ उसमें जो लोग मरे गए उनका भी हमारे दिक्कत है। सेना अध्यक्ष भी यहां पर जिस तरीके से बोल रहे हैं, सज्जनहार जी, किस तरीके से हमें इस पूरे मामले को देखना चाहिए? क्या हम अकेले हैं? जी, बहुत धन्यवाद मुझे आमंत्रित करने के लिए। देखिए, जो सेना अध्यक्ष बोल रहे हैं और जो विदेश नीति का मामला है, वो मेरे विचार से अलग अलग चीज है। जो सेना अध्यक्ष बोल रहे हैं वो कह रहे हैं जो कैसे हम अपने घर में जो हमारी प्रोडक्शन होती है, क्योंकि एक बात तो माननी पड़ेगी, जो ऑपरेशन सिंदूर में जो डीआरडीओ ने काम किया है वो बहुत ही सराहनीय काम है। चाहे वो ऑफेंसिव हमारे सिस्टम्स रहे हो, चाहे एयर डिफेंस सिस्टम्स हो, परंतु उनको और कैसे बेहतर किया जाए वो मेरे विचार से विचार करना है जरूर, और उसके ऊपर कार्यान्वित करना है। और उसको सेना है, थल सेना है, वायु सेना है, नौसेना है, सबको साथ में ले जाना है। देखिए, आपका साहिल जी, आपका प्रश्न है विदेश नीति के बारे में। मैं समझता हूं हमारी विदेश नीति बहुत कारगर सिद्ध हुई है। मैं आपको बताऊंगा, 2023 में भारत के पास G20 की चेयरमैनशिप थी, प्रेसिडेंसी थी। पूरे विश्व में किसी ने नहीं सोचा था जो हम इसको एक कंसेंसस डॉक्यूमेंट ले आएंगे। हम वो ले आए पहले दिन ही। वो यूक्रेन का मुद्दा था, वहां पर पूरा विश्व भारत के साथ खड़ा रहा, जो हम इसको कैसे सफल करते हैं, भारत की जो प्रेसिडेंसी है उसको सफल करते हैं।
हमने वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ समिट, जो भी दक्षिणी देश हैं सभी की हमने प्रतिनिधित्व किया। अफ्रीकन यूनियन को हम लाए। अभी जो देखिए लोग कह रहे हैं जो हमारे साथ कोई नहीं खड़ा है ऑपरेशन सिंदूर, जब 22 तारीख को हुआ तो सभी विश्व के बड़े बड़े देशों के बड़े बड़े नेता, हमारे प्रधानमंत्री को, हमारे विदेश मंत्री को उन्होंने टेलीफोन किया। उन्होंने कहा बिल्कुल ये इसके बारे में सांत्वना दी और कहा भारत के पास पूरा 7 तारीख के बाद कुछ बदला क्या है जी? 7 तारीख के बाद में, क्योंकि 7 तारीख को ऑपरेशन सिंदूर हुआ था। देखिए 7 तारीख के बाद, क्योंकि दोनों देश न्यूक्लियर हैं, सभी का यह कहना था जो आप इसको और आगे मत बढ़ाइए। भारत का देखिए, भारत का अब ऐसी स्थिति है पूरे विश्व में चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है, मिलिट्री पावर बहुत ही महत्वपूर्ण है, पॉलिटिकल पावर। इन भारत ने ये एक संदेश दे दिया है पूरे विश्व को, जो जब हमको अपने सिटीजन्स, नागरिक की वेलफेयर, सिक्योरिटी को हमें करना है तो हम अपना काम करेंगे और हम दुनिया क्या सोचती है उसके बारे में हमें कोई वो नहीं करना है, परंतु पूरा विश्व, मैं समझता क्या हूं यही मौका है कि दुनिया क्या सोचती है? जी, मैं क्या यही मौका है, क्योंकि मेरा समय खत्म हो गया सज्जनार जी, के साथ खड़ा है। जी, मेरा समय खत्म हो गया है, लेकिन कुल मिलाकर आज की स्थिति में क्या यही चीज आप कर खड़ी है कि क्या दुनिया क्या सोचती है उसके आधार पर भारत नहीं सोचेगा। लेकिन उसके बावजूद जो डेलीगेशंस भेजे गए हैं, 1 हफ्ता पूरा हो चुका है उन डेलीगेशंस को भारत छोड़कर अलग अलग देशों में जाने का, लेकिन उसके बाद देश में जिस तरीके से राजनीति पनप रही है, हर रोज वहां से कोई बयान आता है और उसके बाद भारत के अंदर अलग अलग राजनीतिक पार्टी के नेता अलग अलग बयानबाजी कर रहे हैं। ये पूरा मामला कहां तक जाएगा ये देखना भी बहुत जरूरी होगा।